साल था 2018। 16 लोग और एक खुफिया अंधेरा रास्ता। उनकी बस एक ही मंजिल थी, खुफिया तहखाने का दरवाजा, जिसे 34 साल बाद खोला जाने वाला था। इसलिए वो लोग अपने साथ सांप पकड़ने वाले को भी लेकर आए थे। लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे तो पता चला कि खजाने की चाबी ही गायब है। बताएंगे आपको इस कहानी के बारे में। पहले जान लेते हैं जगन्नाथपुरी के खजाने के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 46 साल बाद फिर से खोला गया। ओडिशा के पुरी में स्थित 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के दरवाजे रविवार दोपहर को फिर से खोल दिए गए। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार और खजाने के बारे में ये कहा जाता है कि रत्न भंडार की रक्षा सांप करते हैं। यहाँ तक कि रत्न भंडार से अजीबो गरीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। मगर अब जब 46 साल बाद रत्न भंडार का दरवाजा खुला तो ये किंवदंतियां, कहानियां महज एक अफवाह निकली। जी हाँ, जब रविवार को रत्न भंडार का दरवाजा खोला गया तो अंदर से एक भी सांप नहीं मिला। सैकड़ों साल पुराना एक मंदिर, एक खुफिया कक्ष, सोने चांदी के आभूषणों और सिक्कों का अकृत भंडार और एक खोई हुई चाबी। ये कहानी है उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की। ये वो कहानी है जब इस रत्न भंडार को लूटने की कोशिश हुई थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 46 साल बाद इस खजाने के दरवाजे को खोला गया, पर इसके कुछ इतिहास भी हैं जो कुछ और ही बताते हैं। इतिहास में कई बार खजाने को लूटने और मंदिर को तबाह करने के मंसूबे हुए, लेकिन कोई भी इसमें कामयाब नहीं हुआ। दोस्तों, रत्न भंडार को लूटने की कोशिशों में जो एक नाम आता है वो है काला पहाड़ का। ये कौन थे? साल था 1568। ये उस दिन की बात है। बंगाल पर तब कर्रानी वंश का राज था। इसकी शुरुआत शेरशाह सूरी के एक मुलाजिम ने की थी। कर्रानी वंश के राजा सुल्तान सुलेमान ने उड़ीसा पर आक्रमण कर दिया था। ये जिम्मेदारी उन्होंने अपने बेटे बायजेद को दी और उनके साथ भेजा एक मिलिट्री जनरल, जिसे आगे चलकर काला पहाड़ के नाम से जाना गया। काला पहाड़ ने उड़ीसा के राजा मुकुंद देव को हरा दिया था और उड़ीसा पर कब्जा कर लिया। इसी वक्त काला पहाड़ ने श्री जगन्नाथ के रत्न भंडार में भी लूटपाट मचाई थी। औरंगजेब के दौर में भी एक फरमान का जिक्र मिलता है जिसमें औरंगजेब ने जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। ये फरमान पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन औरंगजेब की मौत तक मंदिर को बंद रखना पड़ा। इसके अलावा भी मंदिर पर आक्रमण की कई कोशिशें हुई। कई बार मूर्तियों को दूसरे स्थानों पर छिपाना पड़ा और रत्न भंडार को भी नुकसान हुआ था। वहीं दोस्तों, अब जब जगन्नाथ मंदिर के खजाने को 46 साल बाद खोला गया तो ना तो वहां कोई सांप मिला और ना ही कोई नुकसान हुआ। हाई पावर कमेटी को अंदर अलमारियां और लकड़ी के संदूक मिले। आपको बता दें कि आभूषणों, मूल्यवान वस्तुओं की सूची बनाने और भंडार गृह के मरम्मत करने के लिए रत्न भंडार को खोला गया था। इसे पिछली बार 1978 में खोला गया था। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को, जो मंदिर के उत्तरी तरफ बना है, इसकी लंबाई 8.79 मीटर, चौड़ाई 6.74 मीटर और ऊंचाई 11.78 मीटर है। इस रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के वस्त्र और आभूषण रखे हुए हैं। साथ ही सालों से मंदिर में चढ़ाए जाने वाले रत्न और जेवरात, सोना चांदी इसी भंडार में रखे जाते हैं। रत्न भंडार में 2 चैम्बर हैं, एक बाहरी चैम्बर और दूसरा भीतरी चैम्बर। दोनों में आभूषण और रत्न हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, 1984 के बाद भीतरी रत्न भंडार खोला नहीं गया था। इस साल 2018 में उड़ीसा हाई कोर्ट ने भंडार को खुलवाने का आदेश तो दिया था ताकि कमरे की मरम्मत आदि की जा सके। एएसआई को कमरे का सर्वे भी करना था, ये देखने के लिए कि अंदर भंडार के आभूषणों को रख रखाव या मरम्मत की जरूरत तो नहीं। एएसआई कमरे को खोलने जा ही रही थी कि तभी पता चला कि चाबी गायब है। अब नियम के अनुसार तो चाबी गवर्नमेंट ट्रेजरी के पास ही होनी चाहिए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से ये कहा गया कि चाबी गायब है। और जब ये बात फैली तो हल्ला सा मच गया और अचानक एक दिन ये कहा गया कि जिले के रिकॉर्ड रूम में डुप्लीकेट चाबी सील बंद लिफाफे में पाई गई है। वहीं नियमों के हिसाब से डुप्लीकेट चाबी तो नहीं होनी चाहिए थी। जब इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया तब काफी हंगामा भी हुआ। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटियां भी बनाई गई, वो भी एक नहीं 2 बार। एक कमेटी ने तो रिपोर्ट भी सौंपी थी, लेकिन उसे पब्लिक नहीं किया गया। दूसरी कमेटी की जांच पूरी होती इससे पहले ही 2004 उड़ीसा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया और सरकार रुखसत हो गई। दोस्तों, अब 46 साल बाद जगन्नाथपुरी के खजाने को खोला गया, वहाँ के रत्न भंडार को खोला गया ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। आपका पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जय जगन्नाथपुरी।